नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे सफला एकादशी की। सफला एकादशी का व्रत जीवन में सफलता और सुख शांति लाने वाला माना जाता है। इस वीडियो में जानिए सफला एकादशी व्रत की कथा और इसके धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और शुभ फल प्रदान करती है। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। यह साल की आखिरी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से आपके लिए साल 2025 की शुरुआत बहुत ही शानदार होगी और आपको हर शुभ कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सफला एकादशी की पूजा में व्रत कथा का पाठ करने के बाद भी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। परस्त्रीगामी और वह बुरे आचरण वाला था। उसने पिता के धन को पापकर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक का था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब यह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाही ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को माहिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर और निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष को दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्मांसा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर-उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लैंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यो कहकर लुम्भक ने रात भर नींद ही नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान की स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं।
उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। 26 दिसंबर गुरुवार को सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग का निर्माण होने वाला है। यह रात्रि 10:23 तक रहेगा। सफला एकादशी व्रत के दिन शाम 6:09 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। इसके साथ ही दोपहर 12:01 से 12:42 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। सफला एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से सुबह 8:30 तक रहेगा। इस समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से की जा सकती है। सफला एकादशी की पूजा विधि। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रभु की कृपा से हर कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस दिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प करें। स्नान आदि के बाद पूजा की तैयारी करें। इसके लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को गंगा जल से स्नान करवनाकर नए वस्त्र और तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। उन्हें दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत तैयार करते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु की आरती करें और पूजा के दौरान हुई भूलों के लिए क्षमा मांग लें। लोगों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। सफला एकादशी के व्रत की पूजा करते समय इस खास मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। नमो नारायणाय। दंताभ्ये चक्रधरो दधान कराग्रगस्वर्णघटन त्रिनेत्रम धृताब्जया लिंगितमब्धिपुत्रया लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे श्रीकार्त्वीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण हरतन नष्टं च लभ्यते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप नए साल पर क्या उपाय करने वाले हैं। मैं आप सबसे बहुत जल्द फिर से मिलूंगा। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।